सुप्रभात बेटा। हमने 7वीं क्लास के हमारे जो अध्याय है, हमने एक जो अध्याय है अपना हम कर चुके हैं। पहला अध्याय था वातावरण की स्वच्छता। आज हम कर रहे हैं सेकंड, हमारा भोजन। हमारा भोजन हमारा क्या होता है? हमारा भोजन क्या होता है? जो आहार हम खाते हैं, भोजन जो हम करते हैं प्रतिदिन, हम सभी व्यक्ति, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी हम भोजन करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है हमारा भोजन। पहला हमारा टॉपिक है इसमें आहार आयोजन, दूसरा हमारा टॉपिक है आहार आयोजन का महत्व, और तीसरा हमारा है विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। ठीक है बेटा, आज हम ये 3 टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। पहले आहार आयोजन। आहार क्या होता है? भोजन। आयोजन क्या होता है? योजना बनाना। किसी भी भोजन की योजना बनाना आयोजन कहलाता है। ठीक है बेटा, हम प्राय दिन में 3 या 4 बार भोजन करते हैं और समय के अनुसार हम एक बार में पेट भर कर खाते हैं, तो उसे सिर्फ हम क्या कहते हैं? आहार। कि हमने पेट भर के जो भोजन किया है उसे हम आहार कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है सभी, और उसका उत्तरदायित्व किस पे होता है? एक गृहिणी। गृहिणी कौन होती है? हमारे जो घर में जो मम्मी है या बड़ी बहन है, वो जो खाना बनाती है, जो घर की देख रेख करती है, दादी भी हो सकती, नानी भी हो सकती, कोई भी गृहिणी, उसको हम कहते हैं जो हमारी घर की मुखिया होती है, जो हमारे लिए भोजन पकाती है, उसको हम गृहिणी कहते हैं। इस सब का हमारी पसंद नापसंद का उत्तरदायित्व कौन निभाती है? एक गृहिणी। तो उस गृहिणी का ही कार्य होता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को आहार की योजना करना। वही आहार आयोजन कर लेती है वो महिला ही, उसको हम गृहिणी कहते हैं। अब हमने पढ़ना है कि आहार आयोजन होता क्या है। आहार आयोजन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आहार मतलब भोजन बताया था, आयोजन मतलब योजना करना। तो गृहिणी को आने वाले कुछ दिन के लिए प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान हो। आहार आयोजन इस तरह करना चाहिए कि सारे दिन अथवा सप्ताह के भोजन में जहाँ तक हो सके भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न हो। एक समय पर एक सप्ताह से अधिक समय के लिए आहार आयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर वस्तुओं की कीमत बदलती रहती है और प्रत्येक मौसम में एक जैसी वस्तु नहीं मिलती। अब आहार आयोजन हुआ क्या? आहार आयोजन वो आयोजन हुआ कि एक गृहिणी पूर्व कुछ दिनों के लिए पहले योजना बना लेती है, हमें कितना आहार एक सप्ताह के लिए खरीद लेती है या महीने के लिए। कुछ ऐसा भोजन होता है जो सिर्फ हम सप्ताह के बाद वो खराब हो जाता है, कुछ ऐसा है जो महीने तक चलता है, सप्ताह तक। जैसे कि हमारे टमाटर खरीद लिए, फल सब्जी खरीद ली, तो सप्ताह तक चलाएगी। लेकिन अनाज है हमारे, जैसे दाल है, चावल है, ये अगर हम खरीदते हैं तो इसको हम महीने तक भी या सालों तक भी, चावल जैसे है, थोक के रूप में हम खरीद सकते हैं। तो वो महिला पहले ही गृहिणी जो है उसकी योजना बना लेती है कि हमें कितना क्या मात्रा में खरीदना है। तो आहार आयोजन क्या हुआ? आहार की योजना बनाना, समय समय पर सभी व्यक्तियों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए, सभी की पौष्टिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही आहार की योजना बनाती है, जिससे कि सबको पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। उसको हम आहार योजना कहते हैं। और वो मौसम में एक वस्तु, प्रत्येक मौसम में अलग अलग वस्तु मिलती है, तो मौसम के अनुसार ही योजना बनाई जाए। वही वस्तु खरीदे जो मौसम में हमें सस्ती मिलती है, बिना मौसम वाली चीजें भी हमें महंगी मिलती है। तो आहार योजना जब एक गृहिणी बनाती है तो इस बात को ध्यान में रखती है कि वो वही चीजों को खरीदे जो मौसम के अनुसार पौष्टिक हो और सबको घर में पसंद भी हो, वही खाना वो बनाती है। आहार की योजना इसे ही हम कहते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है आहार आयोजन का महत्व, कि जो गृहिणी आहार की योजना जो बनाती है उसका महत्व क्या है। पहला महत्व है कि गृहिणी घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके। वो योजना इसीलिए बनाती है कि परिवार के सभी संतुष्ट हो जाए और सबको उपयुक्त भोजन प्राप्त हो सके। दूसरा है आहार योजना समय की बचत भी होती है, कि ये नहीं होता कि शीघ्र समय नष्ट ना हो, तो वो क्या करती है, यह शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थ, आटा, चावल, दालें, मसालों को आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा खरीद लेती। तो उससे क्या होती है? समय की बचत होती है। नहीं होता बार बार भी वो मार्केट में जाके उस चीज को खरीद कर लाए, तो उससे समय
भी वेस्ट होता है, तो इससे आहार की योजना वो पहले ही बना लेती है, तो इससे समय की बचत होती है। तीसरा, धन की भी बचत होती है। धन की कैसे हुई कि अधिक मात्रा में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसको सस्ता भी मिल जाता है, बार बार उसको किराया वगैरह भी खर्च नहीं करना पड़ता। फोर्थ पॉइंट है कि आहार आयोजन करने का एक कारण यह भी है कि हमें बार बार वस्तु खरीदने के लिए बाजार में शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं करनी पड़ती। शक्ति क्या, एनर्जी, कि उसको बार बार में बाजार में भागना नहीं पड़ता है, एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। उसको पता होता है कि घर में ये खाने के लिए है, परोसते समय काफ़ी समय मिल जाता है आराम से बनाने का भी, भाग के बाजार में खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसने पहले ही खरीद रखा है। इसलिए आहार आयोजन का ये भी महत्व, तो शांतिपूर्ण रूप से वो अपना सारा कार्य संपन्न कर लेती है। ये हमारा था आहार आयोजन का महत्व। फिर है आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कि आहार की आयोजना जब करती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कि आयोजना जब वो करती है तो परिवार में छोटे बड़े बूढ़े सभी होते हैं, कोई व्यक्ति घर में बीमार भी हो सकता है, तो जब आयोजना बनाई जाती है तो बच्चे, बूढ़े और बीमार व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ही भोजन कुछ न कुछ खाने के लिए मिल सके, सभी को भोजन मिल सके। तो परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता को ध्यान में रख के वस्तुओं को, पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को खरीद कर लाए और वही पकाए जिससे कि सब सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। नंबर 2, इस आहार आयोजन ध्यान रखने योग्य बात है ये भी है कि भोजन पौष्टिक और कम दाम वाला होना चाहिए। जो भी भोजन एक गृहिणी खरीद अपने आहार आयोजन में शामिल कर रही है वो ऐसा होना चाहिए कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए, सब परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक की आवश्यकता पूरी हो सके और कम ही दाम पर उसको वो खाद्य पदार्थ मिल सके। भोजन इस प्रकार का हो कि वस्तु का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल सस्ता हो कि शरीर की आवश्यकता को भी पूरा करे। तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में न रखकर सारे दिन के भोजन की इकाई के रूप में समझना चाहिए। यह अनिवार्य है कि गृहिणी को भोजन के विभिन्न तत्वों व भोज्य गुटों का ज्ञान हो। एक समय की भोजन की योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक गुट में 1-2 भोज्य पदार्थ अवश्य ले जिससे भोजन संतुलित हो सके। गृहिणी को बाजार के भाव भी अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि महंगी वस्तुएं अधिक पौष्टिक होती है, कई बार हमारी जो सस्ती वस्तुएं हैं वे भी हमारे लिए अधिक पौष्टिक हो जाती हैं। वस्तु का उपयोग करना चाहिए जो पौष्टिक और सस्ती हो। कई बार जैसे कि अगर हम भोजन बनाते हैं, खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, एक जैसे आलू की सब्जी, आलू खरीदे है उसने तो बच्चों के लिए, बच्चों को आलू के पराठे पसंद है, आलू के पराठे बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलू की सब्जी भी बनाई जा सकती है और वे हमारे लिए पौष्टिक भी है। कई दूध है, दही है, ये सभी हमें एक भोज्य पदार्थ गुट से दूसरे भोज्य गुट में भी शामिल कर सकते हैं हम। तो हमें ऐसी चीज खरीदनी चाहिए मौसम के अनुसार भी और कम दामों पे मिले। अब ड्राई फ्रूट खरीदते हैं तो महंगे पड़ते, लेकिन अब सर्दियों में अगर हम मूंगफली खरीद के खिला देते हैं बच्चों को तो वो पौष्टिक भी हो गई, मूंगफली सस्ती भी मिल गई, मौसम के अनुसार भी है तो और कम दाम पे भी मिल गई। तो गृहिणी इन बातों को ध्यान में रख के ही भोजन को उसमें शामिल करे। तीसरा है भोजन में विभिन्नता लाना, कि गृहिणी जब विभिन्न प्रकार का भोजन बनाती है तो उसमें विभिन्नता ला सकती है। विभिन्नता क्या होती है? अलग अलग करना, अलग अलग तरीके से वो बना सकती है, विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकती है। जैसे कि एक समय के भोजन में वो ऐसी वस्तु प्रयोग करे जिससे कि उसके रंग आपस में मेल खाते हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी के साथ पीली दाल, कि वो हरी पत्तेदार सब्जी में क्या मिला सकती है? पीली दाल मिला सकती है, विभिन्नता ला सकती है। इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ को बनाती जो कोई मुलायम बना सकती है, कोई कुरकुरा बना सकती है, या जैसे कि खीर और कुछ कुरकुरे पापड़ दिए जा सकते हैं। एक समय में भोजन को दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए जिससे एक ही प्रकार के पदार्थ खाने से मन ऊब न जाए, कि अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाते रहते हैं तो उससे हमारा मन जो है वो ऊब जाता है। जैसे कि अगर हम बच्चों को दे रहे हैं, एक समय अगर पराठा दिया है तो दोपहर में हम उसको पापड़ भी बना सकते हैं, चिप्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं। आलू की सब्जी दे सकते हैं, आलू के साथ हमें या फिर हरी सब्जी मिला सकते हैं, पालक मिला दे, आलू पालक की बना के दे दी, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो भोजन में विभिन्नता ला सकते हैं। फोर्थ हमारा भोजन को मौसम अनुसार बनाना। कोई भी आहार योजना जब बनाती है तो हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपने भोजन की तालिका में रखें जो
मौसम में आसानी से हमें मिल सके। गर्मियों के दिनों में ठंडे और सर्दियों में गर्म भोजन खाने में आनंद आता है। तो गर्मियों में अधिक पेय पदार्थ और ठंडक पहुंचाने वाली सब्जी अधिक मात्रा में भोजन में शामिल करनी चाहिए। इसके विपरीत हमें सर्दियों में वसायुक्त या कार्बोज युक्त पदार्थ हम क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं, और गर्मियों में कम। जैसे वसायुक्त क्या हुआ, वसा क्या होता है, फैट या फिर घी या तेल जो होते हैं वे वसायुक्त पदार्थ होते हैं हमारे। तो हम सर्दियों में क्या खा सकते हैं, सर्दियों में हम घी वसा वाली चीज दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हम पराठा खाते हैं, हमें पच जाता है। तली हुई चीजें भी खाएंगे पच जाएगा, लेकिन अगर हम वो गर्मियों में खाएंगे तो उससे हमें क्या है, डकार आने लग जाएगी, वो हमारे पचेगा नहीं। तो मौसम के अनुसार ही भोजन गृहिणी बनाती है, तो उसको तालिका में मौसमी अनुसार ही योजना बनानी चाहिए। 5वां है भोजन का रुचिपूर्ण होना, कि जो भी भोजन बनाती है गृहिणी वो योजना में इस बात को ध्यान में रखे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके अनुसार होना चाहिए। अनिच्छा से खाया हुआ भोजन वो कभी भी संतुलित नहीं होता, क्योंकि भोजन ऐसा होना चाहिए। देखने में कई बार क्या होता है कि भोजन में देखने से ही मुंह में पानी आने लग जाता है, आकर्षित रंग से अगर हम परोसते हैं तो, जिससे हमारी भूख को भी बढ़ाया जाता है। तो परोसने का ढंग भी कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। भोजन को इस प्रकार पकाना चाहिए जिससे कि स्वाद न लगने वाले भोजन को भी रुचिपूर्ण लगने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि बच्चे हरी पत्तेदार सब्जी खा के खुश नहीं होते हैं, तो उसको रुचिपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, कि जैसे कि हम उसके पराठे बना दे। हरी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से हम छोटा छोटा बारीक बारीक काट के और हरी पत्तेदार की रोटी या पराठा, रोटी ना बना के और वहाँ पे पराठा बना के दे दें, तो उससे क्या हो जाता है, भोजन रुचिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो गृहिणी को रुचि के अनुसार प्रत्येक सदस्य को रुचि को ध्यान में रख के भोजन बनाना चाहिए। जैसे कि परिवार में बड़े भी है, बूढ़े भी, बच्चे भी है, तो बूढ़ों के लिए हो सकता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां उनको अच्छी लगती हो, लेकिन बच्चों को वो क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी उनको अच्छी नहीं लगती। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए ग्रीन हरी सब्जियों का उनके पराठे बना सकते हैं और उनको परोस सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तीसरा हमारा है विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। विभिन्न समय के भोजन की आयोजना बनाना। आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों का चयन सोच विचार कर ही करना चाहिए। भोज्य पदार्थ के चुनाव के साथ साथ हमें भोजन के लिए समय विभाग भी बना लेना चाहिए, समय तालिका भी, टाइम भी हमें बना लेना चाहिए कि हम विभिन्न समय के भोजन का आयोजन हम कैसे करते हैं। दिन में आहार कम से कम 3-4 घंटे का अंतर होना आवश्यक होता है। ये हमारा क्या है कि भोजन की आयोजना जब हम करते हैं, प्रत्येक बच्चा 3 दिन में या प्रत्येक व्यक्ति दिन में 3 से लेके 4 बार भोजन करता है। तो वो कितनी बार भोजन करता है, तो उसके लिए हमें समय निश्चित कर लेते हैं। दिन में प्रत्येक व्यक्ति दिन में 3 या 4 बार भोजन करता है। पहले जैसे कि सुबह का नाश्ता, फिर सेकंड बार दोपहर का भोजन, नंबर 3 शाम का नाश्ता, और 4 हमारा रात्रि का भोजन। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन खाता है वो 4 बार भोजन करता है। पहले सुबह का नाश्ता, वो प्रातःकाल नाश्ते में, रात को जो भोजन खाता है, सुबह के नाश्ते में काफी समय का अंतर आ जाता है। तो सुबह के नाश्ते में हल्का फुल्का वो लेता है, दूध है, चाय है, डबल रोटी, पराठा है, फल आदि ले सकते हैं। भारतीय कल्चर में तो कुछ सुबह के नाश्ते में दही, लस्सी आदि प्रयोग में करते हैं गर्मियों में, तो जिससे कि उससे क्या है, उसको शक्ति, एनर्जी आदि के मिल जाती है। और कई बार जब नाश्ते में कोई वसा या कार्बोज वाली काफ़ी मात्रा में ले लेते हैं, कोई विटामिन सी भी पदार्थ ले सकते हैं। सारे दिन में विटामिन सी की भी हमारे शरीर में 1/3 प्राप्त कर लेनी चाहिए। बच्चों के स्कूल जाने से पहले शांतिपूर्ण बैठकर नाश्ता कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों का संतुलित नाश्ता पेट भर खा सके वे, और नाश्ता ना मात्र का खाता है तो वह अधिक सक्रिय व सतर्क होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों को सुबह सुबह स्कूल में जब आते हैं तो सुबह सुबह नाश्ता अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा हम भोजन करते हैं दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन जो शीघ्र पकने वाला और सरलता से ले जाने वाला भोजन होना चाहिए। जो दोपहर का भोजन होता है, गृहिणी के पास समय कम हो तो वह पौष्टिक पराठा या पूरी भी बना सकती है। जैसे लंच में हम मिड डे मील स्कूल में लेते हैं, या घर में भी अगर हम हैं, तो मम्मी जब खाना बनाती है तो मम्मी के पास टाइम होता है, तो उस समय वो पराठा या फिर पूरी, क्योंकि 1/3 जो भाग है हमारा शरीर की आवश्यकता का, वो दोपहर के भोजन से ही हम
प्राप्त करते हैं। उसमें हम भोजन में सब्जी, पूरी या फल या सब्जी, कच्ची सब्जियां हम ले सकते हैं। मूली है, गाजर है, टमाटर है, अपना काट सकते हैं। और फल या सब्जी घर में लाई जाए तो बिना काटे भी हम खा लेते हैं, जिससे कि कोई पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होता। कई बार स्कूल में जब लंच होता है बच्चे को टिफिन में, मम्मी उसको सब्जियां भी काट के दे देती है, फल भी। 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद जब बच्चों की छुट्टी होती है तो दोबारा भी भूख लग जाती है। यदि बच्चा खाने का टिफिन नहीं ले जाएगा तो उसका क्या होगा, बाजार से वो गंदी चीजें खाएगा। इसलिए दोपहर का जो नाश्ता है, भोजन है, वो उस बच्चे को अवश्य लेना चाहिए। अगर नहीं लेगा तो उसका खाने का भी मन रहेगा और वो पढ़ नहीं पाएगा। तीसरा हमारा शाम का नाश्ता। शाम को जब लोग थके मांदे घर आते हैं तो शाम को जो हम 4-5 बजे से हम क्या लेते हैं, दूध चाय लेते हो, शाम का नाश्ता कहलाता है। या कुछ मीठी या नमकीन चीज़ें भी हम ले सकते हैं, इच्छा अनुसार फल भी ले सकते हैं, तो वो हमारा शाम का नाश्ता कहलाता है। और चौथा हमारा है रात्रि का भोजन। तो हम रात्रि के भोजन भी सारे दिन के भोजन में अधिक आराम से खाते हैं, क्योंकि शांति में वातावरण में खाया जाता है। इस समय किसी को बाहर जाने की जल्दी नहीं होती, सब सदस्य मिलकर भोजन करते हैं और भोजन में खाद्य पदार्थ भी कुछ अधिक होते हैं और काफ़ी समय मिल जाता है भोजन बनाने के लिए भी गृहिणी को। रात्रि के भोजन में चपाती, चावल, दाल, रसेदार सब्जी या सूखी सब्जी, दही, रायता, सलाद या मौसम में कोई भी फल आदि भी लिया जा सकता है। इसमें बेटा हमने ये इतना किया है। इसमें हमारे प्रश्न है, पहला है आहार आयोजन क्यों किया जाता है, पहला प्रश्न। तो इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ कि आहार आयोजन क्यों किया जाता है। आहार आयोजन क्यों करती है गृहिणी को, इसलिए करती है कि सभी परिवार के सदस्यों को भोजन की पूर्ति हो सके। तो यहाँ से हमारा आहार आयोजन है, यहाँ से इसका उत्तर है, ये आपको सभी को करना है। फिर भोजन में दूसरा प्रश्न है, भोजन में विभिन्नता कैसे लाई जा सकती है। तो भोजन में विभिन्नता हम ऐसे लाए जा सकते हैं, ये पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम अपना भोजन में विभिन्नता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ पेज नंबर 14 पे पॉइंट नंबर 3 है, ये हमारा दूसरे का उत्तर है। फिर तुम दोपहर के भोजन में स्कूल के लिए क्या क्या लाते हो तथा क्यों। तो ये प्रश्न जो तीसरा है वो अपने आप करोगे आप, कि आप जब स्कूल में जाते थे दोपहर के समय में, स्कूल के भोजन में आप क्या क्या लाते हो तथा क्यों लेके आते हो, उससे हमें क्या मिलती है, ठीक है। या हमें जो मिड डे मील मिलता है उसमें जो जो चीज़ें आपको मिलती थी वो भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। और क्यों लाते थे, ये तीसरा अपने आप करोगे। चौथा है खाद्य पदार्थ खरीदते समय बाजार का चुनाव कैसे करोगे, ये फोर्थ क्वेश्चन है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हमारा जो ये है कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिकल करते रहना है, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल हम इसमें क्या करेंगे, एक A4 साइज की शीट लेंगे, ठीक है, फाइल बनानी है हमें। उसमें हमें क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कि विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। तो उसमें हम लिखेंगे सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, शाम का नाश्ता और रात्रि का नाश्ता। उसमें हम 4 लाइन बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। सुबह के नाश्ते में जो जो चीज़ आप लेते हो उसके नाम लिखोगे, दोपहर के भोजन में हम क्या क्या खाते हैं, शाम के नाश्ते में क्या खाते हैं और रात्रि के भोजन में क्या खाते हैं, उनके नाम लिखोगे आप, ठीक है। और फिर साथ में उनके हम पिक्चर भी ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट कर सकते हो सुबह के नाश्ते में। जैसे कोई दूध है, चाय है, डबल रोटी है, तो सुबह का नाश्ता लिख के और उसकी पिक्चर लगा दो वहाँ पे। जैसे अब इस बुक में आपका दिखा रखा है, एक लड़की खाना खाते हुए दिखा रही है, सुबह का नाश्ता है। दोपहर के समय में जो कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हो जो आप दोपहर के समय में खाते हो। और शाम के में भी चाय वगैरह दूध है उसका हम बना सकते हैं। रात्रि के समय में पूरी थाली परोसी हुई आप ड्रॉ भी कर सकते हो या पिक्चर भी लगा सकते हो। फाइल में हमें ये एक काम करना है, ठीक है बेटा। धन्यवाद, सभी बच्चों को अच्छे से ये काम करना है।